सी चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स, ये अंबरनाथ के स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो चुका है, राइट संजना? आप हो यहाँ पे? यस सर। अपना यस सर। ये चैप्टर पूरा हो चुका है ना? पूरा हो गया? कुछ टॉपिक इसमें बाकी रह गया था, बताओ ज़रा, मुझे अपडेट करो। सर कुछ टॉपिक्स बाकी थे। कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। और आई थिंक जब आप आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप बीमार थे, तो आपका ये चैप्टर नंबर 7 का कुछ टॉपिक छूट गया है क्या? या सर, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट, और आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज आपका छूट गया था, मुझे जहाँ तक याद है। यस सर, हाफ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको फिर से लेते हैं, रिवाइज लेते हैं पूरा, मज़ा आएगा। यस सर। चैप्टर ज़बरदस्त है, चैप्टर अच्छा है। ओके, लेट्स गेट रेडी। लिमिट्स लेने वाले हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी, दिस इज वेरी लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर को बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इन शॉर्ट नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, मीन्स अ नंबर हैविंग नो डेफिनेशन। लार्जेस्ट नंबर की कोई डेफिनेशन थोड़ी है, डेफिनेशन हम लोग उसी की दे सकते हैं जो जिसको हम लोग प्रेजेंटली बोल सकते हैं, हाँ ये इतना होता है, कुछ वैल्यू रहे, उस वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, है ना। जे जो वैल्यू हम लोग जानते ही नहीं, लार्जेस्ट नंबर अपने को पता ही नहीं, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं बनती, इसलिए इसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ओके, इन्फिनिटी कभी कभी मिलता है, ये देखो, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, व्हेन ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ओके, व्हेन ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ज़ीरो, हाँ वो नॉट डिफाइंड नहीं होता है, ज़ीरो अपॉन एनी नंबर इज ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, फाइव अपॉन ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा, ये भी देख लो, वन रेस टू एनी नंबर इज वन, any number raised to 0 is also 1, but 0 to the power 0 is also not defined, 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड में जाता है। a रेस टू 0, अब a बोले तो क्या, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, हाँ, a will be any number except 0, so a रेस टू 0 will be 1। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता रहे हैं मुझे, ये डिवाइड वाले केस में लेके, नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइंड इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। आप बोलोगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल होगा तो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये देखो, सर सर टू बोलो, रेस टू जीरो लेंगे तो वन कैसे होगा? वन होता है ना, इधर देखो, अगर आप जैसे बोल रहे हो ना टू रेस टू ज़ीरो, टू रेस टू ज़ीरो को मैं ऐसे बोलूँ क्या, टू रेस टू थ्री माइनस थ्री, यस सर। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं, टू रेस टू थ्री अपॉन टू रेस टू थ्री, तो ये कट के वन आएगा ना। आपको तो ये पता ही यस होगा सर। ना, ए रेस टू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन बाई ए रेस टू एन, यस सर। वही अप्लाई Yes, कर दिया मैंने, sir. है ना। तो एनी नंबर रेस टू ज़ीरो इज वन,
अच्छा चलो, ये हो गया। अब ये देख लो, एनी नंबर विथ प्लस इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी। अच्छा, अगर आप बोलोगे माइनस इंफिनिटी होगा तो भी इंफिनिटी हो जाएगा। आप बोलोगे मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी तो ये इंफिनिटी होगा। अच्छा, ये देख लो, 5 अपॉन इंफिनिटी ये ज़ीरो होता है। इंफिनिटी डिवाइड में आता है ना तो ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशंस आप याद रखो। चलिए इसको नोट करो। हेलो सर। बोलो हेमान। अरे एक बार वापस से समझाओ ना, मेरा कनेक्शन। हाँ तो टेंशन मत लो ना हेमान, लेक्चर रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स नोट करके? नो सर। नो सर। ओके चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो, आपके सामने मैं एक टर्म दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, मैं आपको x की वैल्यू 1 रखने बोल रहा हूँ। x की वैल्यू 1 रखोगे, आंसर क्या आएगा बताओ? 4। 4। 4 आएगा, है ना। x की वैल्यू 0 रखो, 3। 3 आएगा। 3। 3। x की वैल्यू 2 रखो, -5। 5। 5 आएगा। 5 सर 5। 5 आएगा। अच्छा, x का वैल्यू 3 रखो, इनफाइनाइट। 0/0 आएगा ना। यस सर। 0/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा चलो, ये बात समझ में आ गई, मतलब 3 पे आंसर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वैसे ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये इसमें आप न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो ना। 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। ए माइनस बी x ए माइनस प्लस 3 बी x प्लस 3। अपॉन में x माइनस 3 है, तो फिर x माइनस थ्री कैंसिल हो गया। आपके सामने क्या रह गया? x प्लस x 3। प्लस x + 3। 3। अभी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आप इसमें रखो या चाहे इसमें रखो, आंसर तो सेम आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सेम सर। आएगा ना। चलो एक बार रीचेक करो, x प्लस 3 में वैल्यू रख के देखो, 1 रखने पे सर कितना लास्ट आएगा? वाला नहीं आ रहा है। हाँ, ये यहाँ पे 4 मिलेगा, और 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 3 रखेंगे तो मिलेगा, 5 फिर 5 मिलेगा, भी मिलेगा, 3 लेकिन रखने इन पे 6 मिल रहा है। 6 आ 6 रहे मिल हैं। रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आंसर चेंज क्यों हो गया? आंसर क्यों चेंज हो गया? हमने तो फॉर्मूला बरोबर लगाया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बरोबर है, आंसर कैसे चेंज हो गया? यस सर। ये क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे आंसर दो।
चलो बताओ, आंसर दो। सर वो x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा आंसर। नहीं, अच्छा ठीक है, सेपरेट। मतलब आप बीच के प्रोसेस में बोल रहे हो ना, आप इंटरमीडिएट तो सर प्रोसेस में बोल रहे हो। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी इन्फिनिटी जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट वाला आंसर चेंज क्यों हो गया? हमने ऐसे क्या गलत कर दिया कि चेंज हो गया? हाँ, हमने ऐसा क्या रॉन्ग कर दिया, आंसर क्यों चेंज हो गया, ये जानना चाहता हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन समझा ना आप आपने? सर यस सर। सर 6 आया क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को ही छोटा कर दिया। क्वेश्चन छोटा किए, बात सही है, तो छोटा करना, क्या हमने कोई रॉन्ग किया क्या? क्वेश्चन को तो मतलब जो टर्म थे, टर्म नहीं सिंप्लीफाई हो गया, सर। छोटा हो गया, आंसर क्यों चेंज हो गया फिर? और अगर सर छोटा करने प्लस से, माइनस में से छोटा करने से फर्क पड़ता है तो सबको फर्क पड़ना चाहिए, सिर्फ लास्ट वाले को ही फर्क क्यों पड़ा? मैं ये बोलना चाहता हूँ, फर्क फिर सबको पड़ना चाहिए, सिर्फ लास्ट वाले आंसर को फर्क क्यों पड़ा? सर नहीं पता। नहीं सर पता? सर वही सोचो। अभिषेक, आप लोग मत बोलो, अंबन अंबरनाथ वाले स्टूडेंट्स मत बोलो, ज़रा इनको बोलने का चांस दो, आप लोग का हुआ है टॉपिक। यस बोलो सचिन, यस सर। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? अच्छा हूँ। बताओ, आप क्या सोच रहे हो इस बारे में, आपका क्या सुझाव लग रहा है यहाँ पे, बताओ। वही सोच रहा हूँ सर। अच्छा, रोहिणी, आप बोलो। सर कॉज लास्ट में 3 यूज हुआ है शायद से, इसलिए ये सेम नंबर्स यूज हुए हैं इसलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर ऐसी बात नहीं है। अचितम, लेट यू स्पीक। सर मुझे भी नहीं समझ रहा, थोड़ा थोड़ा आपको सा कोई, मतलब आपको क्वेश्चन समझा ना? थोड़ा बहुत मतलब हाँ ठीक ठाक। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये देखो, आपको ज़रा मैं क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। ये देखो, ये वैल्यूज़ हमने इधर रखे, ये वैल्यूज़ आए, है ना, 4 3 5 इन्फिनिटी आया, यही वैल्यूज़ को अगर मैं इधर रखूँगा तो भी आंसर सेम आना चाहिए, 4 3 5 इन्फिनिटी आना चाहिए, 6 क्यों आ हाँ गया? सर। मैंने क्वेश्चन को रेड कलर में यस। सिंप्लीफाई किया, देखो रेड कलर में मैंने सॉल्व किया, मेरा सोल्यूशन तो करेक्ट है ना? मेरे सोल्यूशन में कहीं मिस्टेक है क्या? नहीं नहीं, सोल्यूशन मेरा करेक्ट है। जब सोल्यूशन करेक्ट है तो फिर वैल्यूज़ भी करेक्ट आना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए। 4 मैच हुआ, 3 मैच हुआ, 5 मैच हुआ, लास्ट वाला सिर्फ चेंज क्यों हो गया? सर मैच तो हो रहा है ना सर, x इज इक्वल टू 3। कहाँ मैच हो रहा है सर जी? वो हमने सर वैल्यू, लास्ट वाला लास्ट अच्छा वाला लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, देखो ना। हाँ इन्फिनिटी। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ। नहीं समझ, आइडिया नहीं। सर इन्फिनिटी और 6 कैसे मैच हो जाएगा? हम्म, मेरा क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए। बोलो अभी, क्या बोलोगे? सर कोई हिंट दे दो सर। उसके हिंट में तो उसका आंसर छुपा है।
मतलब बताना भी नहीं है ना? हाँ, आपको ही बताना है ऐसा क्यों हो अच्छा। गया। हाँ, आपको ही तो चांस मिलेगा। आपने ये बता दिए ना चैप्टर का मेन, कि जो चाबी बोलते हैं ना यही है। आपने ये बता दिया तो फिर सब हो जाएगा। मैं बताऊं? चलो आ जाओ। आंसर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने इसको कैंसिल किए। एक मिनट एक मिनट, कैंसिल करने पे आंसर चेंज हो गया। तो फिर 4 का 4 क्यों रह गया, 3 का 3 क्यों रह गया, 5 का 5 क्यों रह गया, ये भी चेंज हो जाना चाहिए था। रीज़न है, बताता हूँ। ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो x=1, सिर्फ आप ये पर्टिकुलर पार्ट में रख के देखो। x का वैल्यू 1 रखो, आपको क्या दिखेगा? हाँ तो सर माइ मैंने वही बोला ना, उस हिसाब से अगर x का वैल्यू 3 लेके उधर डालेंगे तो 6 होता है, पर नहीं 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 इन्फिनिटी नहीं आ पा रहा। नहीं नहीं नहीं, आप इधर देखो जहाँ पे मैंने ब्लू राउंड किया, मैंने ब्लू रीजन में देखो, ब्लू रीजन। हाँ तो सर 1 आएगा। अरे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर आपको 4 क्या आएगा। मिलेगा? -2 मिलेगा। सिर्फ वो अगर पर्टिकुलर अच्छा पार्ट अच्छा, देखो। हाँ, हाँ अच्छा सॉरी। अच्छा, यस सर। -2 मिलेगा ना? क्या -2 को -2 से कैंसिल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, है ना? आपको ये समझा? यस सर। हाँ अच्छा, सर। यस सर। 0 रख के देखो, सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज़ में आपको क्या मिलेगा? -3, -3 कैंसिल कर सकते -3, -3 -3 कैंसिल हो सकता है ना? -3 कैंसिल हो सकता है, मतलब इसलिए आंसर चेंज नहीं हो रहा। देखो 0 के केस में 3 का 3 आ गया, देखो देखो तो ज़रा, वैल्यू डिस्टर्ब नहीं हुआ। 1 के केस में भी डिस्टर्ब नहीं हुआ वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग 3 रखेंगे क्या होगा बताओ? ये 0 और हैं ये सर, ऊपर 0, नीचे 0 0। क्या 0 0 कटता है? नो सर। हाँ, 0 0 नहीं कटता है, मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती काटा गया, रूल के अगेंस्ट गए, इसलिए वैल्यू चेंज हो गई। देख लो, इन्फिनिटी से 6 क्यों आ गया, आंसर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि 0 0 कैंसिल किया गया, जो कि रूल के अगेंस्ट है, रूल के खिलाफ है। अभी समझा क्या? यस सर। यस सर। मैटर, सर हाँ, मैटर ये नहीं करता कि रिमेनिंग क्या है, मैटर ये करता है कि हमने कैंसिल किसको किए। तो कैंसिल करने से पहले अपने को ये देखना ज़रूरी है कि वो ज़ीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़ीरो हुआ तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए वैल्यू चेंज हो गई। तो अब सुनो, अब मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सभी को पता है x=3 का मतलब क्या होता है ना? x वैल्यू 3। यस सर। लेकिन क्या किसी को पता है ये क्या है? यस सर। क्या है ये? यहाँ भी x का वैल्यू 3 है। नहीं, x का वैल्यू 3 नहीं है, इसको हम लोग ये बोलते हैं, x 3 तक लिमिट होगा। x टेंस टू 3। टेंस मतलब रीच करना बोलते हैं। अब x रीचेस टू 3 मतलब क्या? x 3 के वेरी क्लोज है। सुनो सुनो समझो, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, बट x इज अनइक्वल टू 3। x 3 नहीं हो सकता, बट वेरी 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 क्लोज है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, x इक्वल so many times, है ना? या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो, सर यानी
आप ये भी बोल सकते हो x इक्वल 3.0000 so many times एंड लास्ट में 1। वही सर। ये इसका मतलब होता है x इज वेरी 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 क्लोज टू 3 बट नॉट शार्प इक्वल टू 3। अब समझ में आया? तो सर 3 से ज्यादा भी रह सकते, 3 से कम भी रह सकते। हाँ हाँ हाँ, दोनों दोनों होता है, दोनों होता है। जब 3 से कम होता है ना तो इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं x टेंस टू 3 माइनस, माइनस का सिंबल लगाते हैं। वो माइनस नहीं है, माइनस का सिंबल है। माइनस का सिंबल ये बताता है कि वो 3 से छोटा वाला है, और इसमें हम लोग प्लस का सिंबल लगाते हैं, मतलब 3 से ग्रेटर टाइप है वो, इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होगा, ये वाले चैप्टर में फिलहाल लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का यूज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसका यूज़ क्यों है, इसका यूज़ क्या है? ये इन्फिनिटी को अवॉइड करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब जहाँ पे क्वेश्चन 0.0 टाइप हो जाते हैं ना, ये उसको सॉल्व करने के लिए इसको डिस्कवर किया गया है, इसको डिस्कवर किया गया है। इसके थ्रू क्या होता है, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस ईजी हो जाने लगे, ईजी होने लगे, इन्फिनिटी से हम लोग बचने लगे। इन्फिनिटी नहीं आता है इसके केस में, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसके ज़रिए इन्फिनिटी नहीं आता है। अगर आप एग्जांपल देखोगे ना तो एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ मैं। ये ऐसा रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ये क्वेश्चन है मेरा, है ना। इसको थोड़ी देर पहले हमने कैसे सॉल्व किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 और अपॉन में x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, और कैंसिल करने से पहले उसकी वैल्यू देख लो, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो होगी क्या, ये बताओ? जीरो नहीं आएगा सर। ज़ीरो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, और इसका 3 है मतलब ही नहीं। 3 है ही नहीं, तो फिर वो ज़ीरो नहीं होगा। तो वही यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एज x टेंस टू 3 बट x इज़ अनइक्वल टू 3, ये एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है वो देख लो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वैल्यू में कौन सी रखूँ? वैल्यू में कौन सी रखूँ? कोई भी। नहीं, वैल्यू वैल्यू 3 रखी जाएगी, यहाँ पे 3 रख देंगे x की जगह। 3 प्लस 3 इक्वल सर क्यों 6। सर? बताता हूँ अभी मैं। x की वैल्यू आप भी जानते हो, इसका मतलब क्या रहेगा, 2.9999 सो मैनी टाइम्स, है ना। इसी को हमने राउंड फिगर 3 कर दिए, और ये 3 इधर रख दिए। मतलब ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। नहीं समझा आपको? समझा सर, समझा। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ना, शार्प शार्प वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। मैथ्स के काफ़ी सारे कैलकुलेशन ना अप्रॉक्सीमेट पे ही चलते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे कैलकुलेशन मैथ्स के अप्रॉक्सीमेट पे ही चलते हैं, एग्जैक्ट कभी कभी एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के चक्कर में ना कुछ नहीं मिलता है अपने हाथ में, इसलिए अप्रॉक्सीमेट को बुलाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट से काम चलाया जाता है। और ये अप्रॉक्सीमेट आप इसकी तरह समझ सकते हो, एक बहुत बड़ा सर्कल ले लो, बहुत बड़ा सर्कल ले लो, हाँ, जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा लो, और सर्कल पे ना एक पॉइंट ले लो, पॉइंट ए, और ए से
जितना नज़दीक आप ले सकते हो उतना नज़दीक आप एक पॉइंट ले लो बी, है ना, एक पॉइंट ले लिए बी। अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्या दिखेगी, एक टाइप की लाइन दिखेगी कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ हाँ सर। है ना, लेकिन लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो लाइन नहीं है। ये छोटे छोटे जो लाइन रहेंगे ना, ये छोटे छोटे जो लाइन रहेंगे वो सब मिलके एक बड़ा सर्कुलर आर्क बनाएंगे ऐसे। लेकिन जब हम उसके छोटे से हिस्से पे नज़र डालेंगे ना तो एक तरह की लाइन दिखेगी। इसीलिए मतलब ये देखो ना, आप देखो ना, जब हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट की नज़र से देखेंगे ना तो लाइन रहेगा, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत बड़े सिस्टम के सामने एक छोटा सा पार्ट है ना, बहुत बड़े सिस्टम के सामने वो एक छोटा सा पार्ट है। तो एक लाइन दिख रहा है लेकिन वो लाइन है नहीं। हम उसको मान के चल सकते कि हाँ वो लाइन है, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन जैसा नहीं है। उसको जब बहुत बड़े सिस्टम के सामने देखेंगे ना तो लाइन दिख रहे हैं। अब समझ में आया? ये वही बात है, बहुत बड़े समंदर से एक बूंद पानी निकाल लेना तो क्या समंदर को फर्क पड़ता है क्या? रिस्पॉन्स करो। हेलो सर। बहुत बड़े समंदर से अगर आप एक बूंद पानी निकाल लोगे तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा? नो सर। नहीं सर। हाँ, ये वही है, मतलब अप्रॉक्सीमेट, ये वही चीज़ है जो हम लोग अप्रॉक्सीमेट बोल रहे हैं ना। बहुत बड़े सिस्टम के सामने वो एक छोटा सा नंबर है, तो हम लोग उसको एक राउंड फिगर लेके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 3 ना होते हुए भी हम लोग 3 रख के उसका आंसर निकाल लेंगे। मतलब जब तक बात थी कैंसिल करने की, हम लोग x अनइक्वल टू 3 बोल रहे थे, लेकिन जब कैंसिल हो गया, अपना मतलब हो गया, है ना, जब वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो हम लोग 3 रख के सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब समझ में आया? यस सर। सर चलो, अभी आप इसको नोट करो, ये आपके काम की चीज़ हो गई है। नोट करके हो गया? नो सर। No, sir.